नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह राणा। आज सियासत से जुड़ी कई बड़ी खबरें उत्तर प्रदेश से सामने आने वाली हैं। सबसे पहले लखनऊ की बात करें तो चुनाव आयोग की रोक के बाद योगी आदित्यनाथ 3 दिन तक चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। वो आज हनुमान सेतु मंदिर में पहुंच रहे हैं, जहां पर अपने आराध्य देव बजरंगबली की पूजा करेंगे। इसके साथ ही सीएम ने चुनाव आयोग को भेजे गए पत्र में भी कहा है कि बजरंगबली उनके आराध्य हैं और उनकी अटूट आस्था है और वो कोई भी कार्य करने से पहले उनकी आराधना करते हैं। पत्र में आगे उन्होंने लिखा है कि बजरंगबली उनके लिए प्रातः स्मरणीय है और इससे किसी को कोई डर हो तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हनुमान जी मेरे आराध्य हैं। सीएम ने ये पत्र लिख के अपनी तमाम बातों को रखा है चुनाव आयोग के सामने। दरअसल सीएम ने चुनाव प्रचार के दौरान जो बयान दिया, जिस तरह से जनता को संबोधित करने के दौरान जिस शब्द का प्रयोग किया गया, उसके बाद उन पर चुनाव आयोग का शिकंजा कसा और फिलहाल सीएम अब 3 दिन तक चुनाव प्रचार तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हनुमान जी की पूजा करने से, आराधना करने से उन्हें कोई रोक नहीं सकता। इस पत्र के जरिए उन्होंने ये बात साफ कर दी है। अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हनुमान सेतु मंदिर के बाहर, वो मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अजीत, सीएम फिलहाल रवाना हो गए हैं। अजीत से हम बात करेंगे। सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, पूजा अर्चना करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी किस तरह से यहां पूजा अर्चना कर रहे हैं। उनकी बड़ी मान्यता है, बहुत ज्यादा वो भक्ति में माहौल में रहते हैं, हमेशा अपने आराध्य की पूजा अर्चना में लीन रहते हैं। मां सरस्वती हो, मां दुर्गा हो या बजरंगबली हो, हर किसी पर, हर भगवान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आस्था देखने को मिलती है। और आपको बता दें कि चुनाव आयोग की रोक के बाद अब सीएम 3 दिन तक चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। राजनाथ सिंह एक तरफ नामांकन कर रहे हैं, अब मुख्यमंत्री यहां पूजा पाठ करके जीत की कामना कर रहे हैं, प्रदेश की सुख शांति की कामना करते नजर आ रहे हैं। अजीत हमारे साथ जुड़े हुए। अजीत, हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, पूजा अर्चना मुख्यमंत्री कर रहे थे, और बताइए आंखों देखा हाल वहां का। बिल्कुल मोनिका, जहां हम खड़े हैं हनुमान सेतु का ये मंदिर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर 72 घंटों के बैन के बाद आज वो अपने आराध्य देव की पूजा करने पहुंचे और हमारे जो पीछे का हिस्सा है जहां परिक्रमा निकाब द्वार लिखा हुआ है, वहां पर सीएम योगी पहुंचे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। हालांकि जो हनुमान जी का मुख्य मंदिर है, हनुमान सेतु मंदिर, वो हमारे दाएं हाथ पे हम एक बार चाहेंगे कि तस्वीरें दिखाएं कैमरा पर्सन। हनुमान जी को यहाँ पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वहां से पूजा अर्चना करने के बाद, और यहीं पर वो 15 मिनट तक अपने आराध्य की पूजा अर्चना करेंगे। और हनुमान सेतु का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है बजरंगबली का, यहीं पर योगी आदित्यनाथ जी आ चुके हैं। अजीत, इस वक्त हम अपने दर्शकों को जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, हर एक प्रतिमा के पास पहुंच के बहुत ही सच्चे दिल से सीएम आराधना करते, पूजा पाठ करते दिख रहे हैं। बिल्कुल, वो पूजा पाठ करते दिख रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। और चूंकि मंदिर का जो प्रांगण है उसमें वो प्रवेश कर चुके हैं, जो शुरुआत का जो अगला हिस्सा है वहां पर वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। और अब आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ आपको आते दिखाई देंगे सीधी तस्वीरों में, और सीधे वो बजरंगबली की पूजा करते नजर आ रहे हैं। और मुख्य मंदिर में आ रहे हैं वो मोनिका, जो पहले जो शुरुआती था, जो मुख्य द्वार था, वहां से पूजा करते हुए आए और अब सीधे बजरंगबली के मंदिर में आप देख सकते हैं कि सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंच चुके हैं और बजरंगबली का दर्शन पूजन करेंगे। और कहीं ना कहीं जो कोशिश है मुख्यमंत्री की वो यही कि पूजा अर्चना करने की जो तैयारी आप देख सकते हैं, हाथों में उनके माला है, फूल है, वो पूजा अर्चना कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और ये हनुमान सेतु का प्रसिद्ध मंदिर है और बाकायदा यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ है जो वो लगातार चलता रहता है। उनके साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री जो है आशुतोष टंडन, वो मौजूद है। आप देख सकते हैं कि पूजा अर्चना की जो विधि है योगी आदित्यनाथ इसको करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक तीर से 2 निशाना है, चूंकि ये मंदिर आचार संहिता के अंदर में नहीं आता, चूंकि उनके आराध्य देव हैं। उन्होंने पहले ही कहा था कि भगवान बजरंगबली में मेरी अटूट आस्था है, मैं किसी से, अगर किसी को इससे कोई फर्क पड़ता है तो पड़े, लेकिन मेरी आस्था है, मैं उनकी पूजा अर्चना करता रहूंगा और प्रातः स्मरणीय है। मैं कोई भी शुभ काम करता हूँ तो सबसे पहले अपने आराध्य को याद करता हूँ। तो आज वो सुबह अपनी जो दिनचर्या है इसी मंदिर से स्टार्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पूजा अर्चना कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्हें जो एक तरीके से जो चुनरी होती है वो मंदिर के पुजारी पहना रहे हैं, माला है वो पहनाई गई है, उन्होंने पूजा अर्चना किया है। और आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करके बाहर निकल रहे हैं।
महाराज जी पूजा अर्चना करके बाहर जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि सीधे बाहर जाते हुए पूजा अर्चना करके, और ये सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि उन्होंने पूजा पाठ और अर्चना की है और यहाँ से अब वो बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो कोशिश है उनका वो यही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि जो पूजा अर्चना है वो उन्होंने अपने आराध्य की है और ये कहा है कि हम बजरंगबली की पूजा अर्चना करते रहेंगे। और अब मंदिर के दूसरे हिस्से में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और यहाँ वो बैठ गए हैं। सीधी तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जो है वो सीधे जो यहाँ का पंडाल है, प्रांगण है बजरंगबली का, उसके नीचे बैठे हैं। पूजा पाठ की जो विधि है वो चल रही है सीधे तौर पर। तो कहीं ना कहीं जो कोशिश है वो की जा रही है कि पूजा अर्चना की, तो निश्चित तौर पर जो डका दो तो जो पूजा अर्चना है वो विधि है वो आप देख सकते हैं कि सीधे तौर पर मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं और पूजा अर्चना का जो काम है वो किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पूरी कोशिश होगी वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं उनका कि वो अपने आराध्य की पूजा अर्चना करने आए हैं। इसका कोई चुनाव प्रचार से मतलब नहीं है, लेकिन हालांकि अगर कहा जाए तो एक तीर से दो निशाना हो गया है। भगवान की अपने आराध्य की पूजा भी कर रहे हैं और एक मैसेज भी जा रहा है पूरे प्रदेश में, पूरी जनता में और जो उनके फॉलोअर हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें अपने आराध्य की पूजा कर रहे हैं। अली और बजरंगबली को लेकर जिस तरह विवाद चलता रहा है उस पर योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर आयोग से कहा था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे आराध्य और मैं पूजा अर्चना करता रहूंगा। मोनिका। अजीत, और एक और ये तस्वीरें बात साबित करती हैं कि सीएम की आस्था बहुत ज्यादा है बजरंगबली पे और अब वो दर्शन पूजन कर रहे हैं। दूसरी तरफ राजनाथ सिंह नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। कहीं ना कहीं वो अब चुनाव प्रचार में नहीं जा सकते, 3 दिन का चुनाव प्रचार नहीं कर सकते, 3 दिनों तक बैन लगा है। लेकिन यहाँ से पूजा अर्चना करके वो अपनी प्रार्थना के जरिए जीत की दुआ जरूर करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल उनका मुख्यमंत्री लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं और आप देख सकते हैं जो तस्वीरें हैं सीधे वो हाथ जोड़कर वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। उनके साथ जो स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्री हैं वो भी मौजूद हैं और पूजा पाठ का दौर है और वो बाकायदा हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। क्योंकि उनके आराध्य देव हैं लिहाजा वो पूजा कर रहे हैं। हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है, उनके जो उनकी लाइनें हैं वो पढ़ रहे हैं क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो मेरे आराध्य हैं और सुबह मैं सबसे पहले उन्हीं का स्मरण करता हूँ। लिहाजा किसी को इससे कोई दिक्कत है, कोई डर लगता है तो लगे, मेरी आस्था में मैं अपनी आस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करूंगा और मेरी अटूट आस्था है बजरंगबली में और मैं पूजा अर्चना करता रहूंगा और वो मेरे आराध्य देव हैं, मैं उनका स्मरण करता हूं। निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो मैसेज है वो क्लियर है कि वो अपनी पूजा पाठ नहीं रोकेंगे, अपनी अर्चना नहीं रोकेंगे और बजरंगबली उनके हैं और बजरंगबली उनके आराध्य है। लिहाजा आज वो हनुमान सेतु पहुंचे हैं, लगभग 9 बजे के आसपास वो इस मंदिर में पहुंचे और पिछले 15 से 20 मिनट तक वो पूजा अर्चना का जो कार्यक्रम है उसमें सम्मिलित हुए और पूजा अर्चना कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। वो पूजा पाठ का जो सिलसिला है वो जारी है और चूंकि हनुमान जी का जो मंदिर है यहाँ पर काफी प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है और योगी आदित्यनाथ चूंकि आराध्य हैं, आराध्य देव हैं जो है बजरंगबली उनके, तो वो भी पूजा पाठ अर्चना कर रहे हैं और यही कोशिश है उनकी तरफ से कि अपने आराध्य को कम से कम खुश रखा जाए और आराध्य के नाम पर कोई समझौता ना किया जाए और यही मैसेज देने की उन्होंने कोशिश की। हालांकि कल जब मायावती ने बयान दिया था कि मुझे जानबूझकर रोका गया, चुनाव आयोग पर हमला बोला था, लेकिन योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ तौर पर यह बयान आया था, ये कहा गया था कि वो चुनाव आयोग में विश्वास रखते हैं लेकिन अपने आराध्य के प्रति भी उनका वही विश्वास है और उसमें किसी प्रकार का कोई समझौता वो नहीं करेंगे और चूंकि उनके आराध्य हैं लिहाजा वो कोई भी कार्य करने से पहले उन्हें याद रखते हैं। तो और ये मैसेज देने की कोशिश की है उन्होंने और सीधे जब अपने 5 KD आवास से निकले हैं तो सीधे हनुमान सेतु का जो मंदिर है यहाँ पहुंचे हैं और उन्होंने पहले पूजा पाठ की है, अर्चना की है, प्रसाद चढ़ाया और उसके बाद अब हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। उनके साथ जो कुछ समर्थक हैं, सरकार के मंत्री हैं, वो लोग वहाँ मौजूद हैं। तो निश्चित तौर पर जो एक कोशिश है संत की, जो एक कोशिश है एक योगी की, वो करते हुए दिख रहे हैं और एक मैसेज भी दे रहे हैं अपने लोगों को, जनता को कि भाई हम पूजा अर्चना कर सकते हैं और बजरंगबली हमारे हैं। ये बताने की पूरी कोशिश और एक तरह से साबित करने की कोशिश मुख्यमंत्री की तरफ से कि बजरंगबली मेरे हैं और बजरंगबली हमारे रहेंगे। और इसी वजह से उन्होंने आज सुबह का जो अपना कार्यक्रम रखा, सबसे पहले जब 5 KD से निकले तो सीधे बजरंगबली यानी अपने आराध्य देव के दरबार में पहुंचे और माथा टेका, प्रसाद चढ़ाया और उसके बाद अब वो उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, हनुमान चालीसा और उनके मंत्रों का जाप करते दिखाई दे रहे हैं उनका। और ये कहा जा रहा था आधे घंटे के आसपास वो इस मंदिर में रहेंगे, प्रांगण में रहेंगे और पूजा अर्चना करते रहेंगे। तो निश्चित तौर पर ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो अपनी बात है, जो अपनी श्रद्धा है उस पर कायम है उनका।
बिल्कुल अजीत, और हमेशा इस तरह की तस्वीर देखने को मिलती है। गोरक्षनाथ पीठ मंदिर की तस्वीरें भी हम देखते हैं किस तरह से वहां पर भी पूरी आस्था है सीएम की। बाकायदा वहां पे लोगों को भोजन कराते खुद सीएम नजर आते हैं, लोगों से जुड़ते नजर आते हैं, किसी को कुछ चाहिए कि नहीं पूछते खुद नजर आते हैं। और यहाँ पर भी जिस तरह से वो पूजा पाठ कर रहे हैं, खुद हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, ईश्वर को याद कर रहे हैं, बड़ा मैसेज जनता के बीच भी जा रहा है। अली बजरंग बली को लेकर जो विवाद हुआ उसके बाद ये पूजा पाठ अपने आप में काफी अहम है। बिल्कुल उनका जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, अब पूजा पाठ का जो दौर है वो एक तरीके से समाप्त हो चुका है। तो निश्चित तौर पर बजरंगबली की पूजा करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब बाहर निकले हैं। अब वो वापस 5 केडी जाएंगे। हालांकि ये भी कहा जा रहा था कि राजनाथ सिंह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो भी थोड़ी देर बाद यहाँ पहुंचेंगे, वो भी पूजा अर्चना करेंगे, लेकिन फिलहाल वो साथ नहीं आए। कहा जा रहा है आचार संहिता का मसला था, अगर दोनों लोग एक साथ आ गए, साथ आए होते तो निश्चित तौर पर जो एक कोशिश है वो की जानी थी, कोशिश करनी थी, वो नहीं हो पाया उनकी तरफ से। चूंकि जो मंदिर है, जो पुजारी हैं, वो उनकी तरफ से पूजा अर्चना किया गया। तो निश्चित तौर पर जो कोशिश है मुख्यमंत्री की तरफ से, उन्होंने साफ तौर पर यह मैसेज दे दिया कि हम बजरंगबली हमारे हैं और हम बजरंगबली के हमारे आराध्य हैं। तो निश्चित तौर पर जो एक तरीका है, जो पूजा करने की विधि थी, उन्होंने पूरी पूजा को अपनाया, पूरी विधि को अपनाया और उन्होंने पूजा अर्चना की। और अब यहाँ से मंदिर के प्रांगण से वो बाहर निकले हैं उनका, और उन्होंने साफ तौर पर बता दिया कि चुनाव आयोग तो हमें रोक सकता है प्रचार करने से, लेकिन अपने आराध्य की पूजा करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। और वही किया उन्होंने, आकर पूरे देश को मैसेज दिया कि बजरंगबली हमारे हैं और हम मेरी उनकी उसमें पूरी आस्था है और अटूट आस्था है। मैं उनका स्मरण करता हूं, मेरे आराध्य हैं, तो मैं ऐसा करता रहूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। और एक तीर से 2 निशाना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से साधा, प्रचार भी नहीं किया और मंदिर में दर्शन किया और मैसेज भी क्लियर हो गया पूरे देश में। अजीत, इस वक्त जो तस्वीरें भी हम दिखा रहे थे अपने दर्शकों को, यहाँ छोटे छोटे बच्चों के साथ भी सीएम मौजूद थे और बच्चे बड़े खुश नजर आ रहे थे। बिल्कुल, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे, उनके साथ कई जो मंत्री थे वो मौजूद थे और उन्होंने बाकायदा सीधे पूजा अर्चना की। और ये जो मंदिर है, हम कोशिश करेंगे जो मुख्य पुजारी हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि कैसे उन्होंने जो पूजा पाठ हुई, किस तरह उन्होंने पूजा कराई और जो बात की, जो पूजा पाठ की जो बात कराई, तो कहीं ना कहीं कोशिश उनकी तरफ से थी। जो मुख्य पुजारी हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से उन्होंने पूजा पाठ किया और जो तरीका था वो किस तरीके से किया। तो महाराज क्या हाँ जी, मंत्री जी, क्या आपने पूजा कराई? क्या उनकी पूजा साहब, उनके द्वारा जो पुष्प और प्रसाद वगैरह आया था उसको हनुमान जी को अर्पण कर दिया गया और उनके लिए प्रार्थना की गई और मंदिर द्वारा उनको प्रसाद, पुष्प और अंग वस्त्र प्रदान किया गया। उन्होंने पूजा अर्चना की, फिर हनुमान चालीसा की पाठ की स्तुति प्रार्थना की, हनुमान चालीसा का पाठ किया है। उन्होंने पहले भी कहा था हमारे आराध्य हैं और उनकी पूजा करने से अरे जाना तो जाना। क्या जब आपने पूजा अर्चना की थी, क्या भाव था उनका? उनका भाव बड़ा अच्छा था, उनके मुखारबिंद में बड़ी तेजस्वी थी और अपनी विजय की कामना कर रहे हैं अपनी पार्टी की। हमने भी कामना कर दी उनकी। तो देखा, ये पुजारी थे हनुमान राम सेठ के उनका मुख्य पुजारी थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा, उनका जो भाव था चेहरे पे तेज था और जो लालिमा है वो दिख रही थी साफ तौर पर। और उन्होंने पूजा अर्चना की, फिर हनुमान जी की जो हनुमान चालीसा है, हनुमान स्तुति की उन्होंने और उन्होंने माथा टेका और अपने आराध्य से अपनी मनोकामना पूर्ण होने की बात की। और पुजारी ने कहा, जो मुख्य पुजारी, उन्होंने कहा कि हमने भी यही कामना की, जो मांगने आए हैं बजरंगबली उनको दे, क्योंकि उनके आराध्य हो। तो निश्चित तौर पर यह कहा जाए कि आयोग भले ही प्रतिबंध लगा रखा हो, लेकिन भगवान के मंदिर में जाने से कोई नहीं रोक सकता। और योगी आदित्यनाथ इस बात को, बड़ा मैसेज है ये सीएम की ओर से। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। हनुमान सेतु मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, वहां पर बजरंगबली की पूजा अर्चना की, जिसकी तस्वीरें हमारे सहयोगी अजीत आप तक पहुंचा भी रहे थे। अगली खबर की बात करते हैं। वहीं लखनऊ संसदीय सीट से भाजपा उम्मीदवार राजनाथ सिंह आज नामांकन करने वाले हैं। नामांकन से पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह हनुमान सेतु मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे और फिर पार्टी कार्यालय से रोड शो निकाला जाएगा। बीजेपी ने नामांकन को भव्य बनाने की तैयारी की है। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता नामांकन में शामिल होंगे, लेकिन प्रचार पर रोक के कारण सीएम योगी शामिल नहीं हो पाएंगे। जानकारी ये मिल रही है कि हनुमान सेतु मंदिर राजनाथ सिंह पहुंचेंगे थोड़ी देर में और यहां पर पूजा अर्चना करने के बाद बीजेपी कार्यालय के लिए रवाना होंगे। रुक करते हैं अपनी सहयोगी रंजना का, हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। रंजना, राजनाथ सिंह के कार्यक्रम को लेकर क्या बताया जा रहा है?
देखिए, गृह मंत्री राजनाथ सिंह 10 बजे प्रदेश कार्यालय आएंगे बीजेपी की, और यहां से जो है कार्यकर्ताओं का आना शुरू हो गया है। एक तैयारी देखिए हम दिखाना चाहेंगे कि मंच वगैरह बनाया गया है, और यहां पे दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ को भी आना था, लेकिन अब वो आचार संहिता के चलते और चुनाव आयोग ने जो रोक लगाई है उसके चलते वो यहाँ पे नहीं आएंगे। और जो उनके हंसराज अहीर हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, वो भी रहेंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो बीजेपी ने पूरी अपनी तैयारी कर ली है, और यहाँ पे आएंगे और कार्यकर्ता जो रहेंगे उनको संबोधित करेंगे। बाकायदा एक रथ तैयार किया गया है, और उस पे सवार होके वो हजरतगंज होते हुए और कलेक्ट्रेट जाएंगे और नामांकन करेंगे। तो इस तरह से पूरी तैयारी एक बीजेपी ने की है। 10 बजे यहाँ आने का उनका टाइम रखा गया है। 10:30 बजे यहाँ से कहा गया है कि वो निकलेंगे, यानी आधा घंटा का कार्यक्रम होगा बीजेपी प्रदेश कार्यालय पे। और यहाँ पे कार्यक्रम के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद वो यहाँ से निकलेंगे अपने नामांकन के लिए। तो एक जुलूस के रूप में निकलेंगे, वो जुलूस रहेगा साथ में। बीजेपी के तमाम नेता, वरिष्ठ नेता कलराज मिश्र भी साथ में रहेंगे, इसलिए जो तमाम बीजेपी के जो मंत्री हैं वो भी उनके साथ रहेंगे। तो सभी लोग उनके साथ में रहेंगे, और एक जुलूस के तौर पे खुली गाड़ी में जो रथ तैयार किया गया है उनके लिए, उस पे सवार होकर वो नामांकन के लिए निकलेंगे। 10:30 का समय दिया गया है, 10 बजे वो बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे। जी ठीक है रंजना, आगे भी आपसे जुड़ेंगे, तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। रंजना हमारी सहयोगी तमाम जानकारी मुहैया करा रही थी, बता रही थी कि 10 बजे का वक्त है जब यहां पहुंचेंगे राजनाथ सिंह। एक विशेष रथ भी तैयार किया गया है जिसमें रोड शो किया जाएगा। तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं।